अब पूरे मामले को समझने की बात यह है, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। ज़ेबा खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप यहां पर आए हैं। और जिगर दोषी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, ये हमारे साथ हैं। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, मुकेश खत्री भी हमारे ब्यूरो चीफ झारखंड से, वो भी यहां पर जुड़ेंगे। अविनाश कुमार, भाजपा के प्रवक्ता, वो भी आने वाले हैं। लेकिन चर्चा की अगर शुरुआत की जाए तो, क्योंकि मामला ऑपोजिशन के साथ है और कांग्रेस भी बार बार यह आरोप लगाती है कि ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और यह सब राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर किया जा रहा है। तो ज़ेबा खान, क्या फिर इस बार भी आप इसको राजनीतिक षड्यंत्र मान रही हैं? क्योंकि जितनी बार भी समन आए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी दोनों वहां पर गए, वहां पर उपस्थित तो रहे, गए तो सही, यहां पर ये हेमंत सोरेन जी जो हैं वो जा ही नहीं रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेंगे ज़ेबा जी? जी बिल्कुल, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और दो जी ज़ेबा, आपकी आवाज आ रही थी, फिर आवाज कटी, अब आप फिर से बोल सकती हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ था छगन भुजबल के साथ, आपको पता होगा। जेल रहे ये लोग और आए भाजपा में जुड़ गए, तो कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं। लगातार भाजपा जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करती है, जो अलायंस की सरकार है उसे गिराने की प्रयास करती है और काम नहीं करने देना चाहती है। और जो डर कर पैसे से नहीं खरीद सकती है, बातों से नहीं मानते हैं, उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देती है। ये कोई नई बात नहीं है, पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। ईडी और सीबीआई जो इनकी सरकारी एजेंसी है, ईडी सीबीआई अब देश की एजेंसियां नहीं रही, वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हो गई हैं। और विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, विपक्ष को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहा है, जो बेहद निंदनीय है। और बार बार क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री गुम हो गए, गुमशुदा हो गए। इससे पहले क्या स्वामी चिन्मयानंद जी थे और ब्रिजभूषण सिंह, ये लोग कहां चले गए थे? इनके बारे में तो कोई आवाज नहीं निकलती। और स्मृति ईरानी 2014 से पहले जो सिलेंडर लेकर ढोंग किया करती थी, महंगाई के नाम पर एक्टिंग किया करती थी, वो कहां गायब हो गई मोदी सरकार में? इतनी महंगाई पर भी स्मृति ईरानी के मुंह से महंगाई का म नहीं निकलता है। तो बहुत गलत हो रहा है, विपक्ष को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इससे ज्यादा कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है और ताकतवर नहीं हो सकती है। ठीक है, सारी हदें पार कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, ठीक है। ज़ेबा खान, आप कह रही हैं कि इस्तेमाल गलत किया जा रहा है ईडी का, लेकिन कुछ तो पुख्ता सबूत थे जिसके कारण ये जांच आगे बढ़ी। देखिए, अगर कोई कार्रवाई ईडी कर रही है, ज़ेबा जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से बोलिए, आपको मौका मैं दूंगा। मेरा सवाल बस इतना सा है कि गलती करोगे तभी तो ईडी आपके पास आएगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो अगर उसमें पैसों का हेरफेर वो देखने को मिला, आपको यह भी याद होगा किस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई थी। होल्डिंग ऑफिस फॉर प्रॉफिट, ऑफिस का अपना दुरुपयोग करने का जो आरोप था, वहां साफ साफ उनके ऊपर जिक्र है कैसे अपनी पत्नी को लेकर उन्होंने लैंड अलॉट किया, उसी के साथ माइनिंग लीज से जुड़े हुए अपने प्रेस एडवाइजर, अपने पॉलिटिकल एडवाइजर। अगर इस तरीके के करप्शन के चार्जेस उन पर लगेंगे और ईडी उनको वहां पर समन करेगी, जाना तो चाहिए। अगर अब कहें कि भाई मैं बेदाग हूं, मैं बार बार यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस भी तो अगर उन पर आरोप लगते हैं जाती तो है। शिवम जी, मैं यहां पर यह बोलना चाहूंगी कि जब भाजपा में चले जाने से, अगर हेमंत सोरेन अभी भाजपा के पास चले जाते, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेते, तब तो कोई ईडी सब साइलेंट हो जाते। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रणनीति है ये बताइए। भाजपा क्या वॉशिंग मशीन है? छगन भुजबल और जो पहले ये सारी घटनाएं हुई हैं, आप अभी ताजा उदाहरण बिहार का देख सकते हैं। कहाँ अमित शाह कसम खाते थे, मोदी जी कसम खाते थे उनकी वापसी नहीं होगी, दल बदलू है, और अब मिलकर फिर सरकार बना लिया। नीतीश कुमार अब अच्छे हो गए और हर जगह महाराष्ट्र में यही कहानी दोहराई गई है। जब विपक्ष में रहने पर ही ईडी और सीबीआई क्यों भेजी जाती है? और जब वही लोग सत्ता में चले जाते हैं, वो भाजपा से मिल जाते हैं, तो सभी सीबीआई खत्म, सारी जांच खत्म। ठीक है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप आराम से, मैं आपका पॉइंट यहां पर मैं समझ गया। आपका मुख्य तौर पर यह कहना है कि ईडी का गलत इस्तेमाल है और ये जो उनके पास आ जाता है वो वॉशिंग मशीन है, बीजेपी, वहां पर साफ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके पॉइंट को यहां पर लेता हूं।